आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रवक्ता माननीय मनोज शर्मा जी, प्रवक्ता माननीय डॉक्टर राम सागर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश जी, अशोक भट्ट जी, हमारे प्रवक्ता अरविंद सिंह जी और सभी मीडिया और पत्रकार बंधुओं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से विरोधी दल दोहरेपन की नीति कर रहे हैं और जिस तरह से भारत के किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उसकी हम लोग कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। खास करके बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने जिनके अध्यक्ष केवल किसानों से नौकरी देने के नाम पर जमीनें लिखवाने का काम किए हों और जिन्हें खुद नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, जबकि मैं आप सबों के सामने बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे और यह बात उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 में पॉइंट नंबर 11 पे दर्ज है। तो जो पार्टी स्वयं अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी उन्होंने खत्म करने का वादा अपने 2019 के घोषणा पत्र में किया था, यह भी आप उनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 में देख सकते हैं। उसी तरह से 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था कि हम सभी फलों और सब्जियों को हम इस एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे, जिससे कि इनके दामों को भी कंट्रोल किया जा सके और किसानों का भला किया जा सके। उसी प्रकार जो हमारे विरोधी दल के दूसरे सहयोगी है शरद पवार जी, वह मैं खुद लोकसभा में साक्षी रहा हूं, जब भी वह कृषि कानूनों के बारे में बोलने उठते थे तो वह जरूर एपीएमसी एक्ट के विरोध में बात करते थे। और 2010 अगस्त में और नवंबर 2011 के बीच शरद पवार जी ने स्वयं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि आप मॉडल एपीएमसी एक्ट में संशोधन कीजिए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए। उसी तरह से मई 2012 में शरद पवार जी ने राज्यसभा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म का खुल करके समर्थन किया था। जो उन्होंने कहा था वही मैं आपसे दोहराता हूं कि कुछ सिफारिशें हम एपीएमसी की पहले स्वीकार कर चुके हैं, जैसे एग्री प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव, और हमने सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उसी प्रकार चाहे डीएमके हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बल्कि आम आदमी पार्टी तो इससे भी आगे बढ़ करके जो हमारे केंद्र सरकार के कानून है उसको 23 नवंबर को लागू भी कर दिया। तो एक तरफ आप खुद दिल्ली में इस सभी कानूनों को लागू करते हैं और उसके बाद किसानों के साथ विरोध करने का नाटक भी करते हैं। इसीलिए मैं अपने बिहार के सभी किसानों को सावधान करना चाहूंगा कि ये सब किसान विरोधी पार्टियां हैं, न इन्हें कुछ समझ है न कुछ वो जानते हैं। एक तो एमएसपी जो है वह हर हालत में रहेगी, इस पर कोई विवाद नहीं है। मंडी सिस्टम हर हालत में लागू रहेगा। अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में हम व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदवाते हैं। जितना हम लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को भी हम लोग पहुंच पाने में एक वर्ष से किसी भी कारण से असफल रहे, और उसी का कारण है कि हम लोगों ने इस बार निर्णय किया कि हम अभी से ही खरीद करेंगे। और मैं माननीय कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने मिलकर के यह निर्णय किया और 800 करोड़ रुपए किसानों के धान के खरीद के लिए रिलीज भी कर दिया, और जिससे कि पैक्स के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा यह खरीद हो सके। पर मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ करके अपनी मंडी खोलती हैं और वह एमएसपी पर या उससे उच्च दर पर धान खरीदती हैं
तो जितने ज्यादा धान बेचने का ऑप्शन किसानों के पास रहेगा उतना किसानों की भलाई होगी। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए और किसानों के हित के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देना हो, चाहे इसमें एक व्यवस्था देना हो कि अगर किसानों के लिए कोई चाहे तो कह देगा कि हम 300 एकड़ की जमीन पे आप जो भी उपजाएं हम इतने दाम पर अवश्य खरीदेंगे, यह तो किसानों के लिए खुशी की बात है। खुद पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी के साथ समझौता करके लेस के साथ और एक बहुत बड़े इलाके में लेस आलू का उत्पादन करता है, मतलब किसानों से करवाता है और वह खरीदता है। तो अगर बिहार में भी यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि कोई कंपनी आती है 500 एकड़ 1,000 एकड़ पे कहती है कि आप इसमें उत्पादन करिए और इसका सारा सामान हम इस दाम पर खरीदेंगे वह बुआई होने से पहले, तो यह तो अच्छी बात है। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर विपक्ष के छलावे में नहीं आए और इस भारत बंद का जो नाटक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि कल के बंद का विरोध करें और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर इस बात का भरोसा रखें कि इस कृषि सुधार कानूनों से बहुत लाभ होगा। हम लोगों के पास सैकड़ों उदाहरण आने लगे हैं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां पर सीधे बेचने से किसानों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और यह भारत के हित में है। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, बुझ करके उनकी सरकार द्वारा भगाया गया है। इसमें जो पंजाब के किसान हैं उनको यह धोखा दिया जा रहा है कि एमएसपी कानून में क्यों नहीं शामिल है। कांग्रेस 70 सालों से यहां राज कर रही थी, कभी भी उसने एमएसपी को कानून में शामिल नहीं किया। कानून में शामिल होने से यह सरकार घोषित करती है कि हम हर वर्ष कितना एमएसपी देंगे और एक तरह से किसानों को जिस तरह से सीए को लेकर धोखा दिया गया, जिस तरह से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर धोखा देकर बरगलाने का काम किया जाता है, उसी तरह से यह बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस झूठ के पांव नहीं होते हैं। जल्दी किसानों को सच्चाई हो जाएगी। किसी भी एमएसपी को कोई नहीं छुएगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। पर किसानों को यह डर दिखाया जा रहा है कि आपकी मंडी बंद हो जाएगी, आप अपना अनाज बेच नहीं सकेंगे और इसी भय और इसी धोखे से, चूंकि इसमें खुद पंजाब की सरकार भी शामिल है इस धोखे को देने में, इसलिए इस तरह के अफवाहों का बाजार करना। अभी तक किसान सिर्फ एक्ट में संशोधन की बात है, आप नहीं कर रहे। मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि एक पूरे बिल को वो पढ़े और इस बिल में जो लिखा हुआ है यही सुविधा दे रही है कि आज जैसे बिहार में व्यापार मंडल और पैक्स, यही 2 ऑर्गेनाइज जगह है जहां पे आप अपने धान को बेच सकते हैं। अगर इसके अलावा बाहर की 2-4 कंपनियां आकर के अपनी मंडी खोलती हैं और वह कहती हैं कि हमको आप अनाज बेचिए और हम सीधे आपसे अनाज खरीदेंगे, तो इससे किसानों का सिर्फ भला होगा और इससे किसानों का लाभ होगा। अगर केवल पैक्स के भरोसे रहने से और व्यापार मंडल के भरोसे रहने से 100 गुना अच्छी बात है कि 10 और प्राइवेट कंपनियां अपने अपने मंडी खोल करके और अनाज खरीदें तो और किसानों के लिए बेहतर होगा। एक अपराध पर आपने कहा था कि बिहार में अपराध बढ़ा है, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल किया है कि आप खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। यह एक घटना है जहां पे मैं गया था, वहां पे थाना प्रभारी ने हमारे जो जनता थी उनको धमकी दिया कि चोर पकड़ने के बदले वहां पर अगर आप कोई तरह का धरना दोगे तो हम तुम लोग को जेल में भेजेंगे। तो इस तरह की बात किसी भी सभ्य समाज में किसी पुलिस अफसर को कहने का हक नहीं है और इसीलिए उसका हम लोग ने विरोध किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर एक्ट को पूरा पढ़ें। एमएसपी जो है किसान फ्री है, वह पैक्स में खरीद बेचे, चाहे व्यापार मंडल में बेचे, चाहे कंपनी को बेचे। जब मैं अपना, अगर मेरे पास एक मान लीजिए कि एक साबुन है, मैं इस बात के लिए फ्री हूं कि मैं कहीं बेचूंगा तो जो ज्यादा जहां दाम देगा वहीं मैं बेचूंगा। जो कम दाम को कोई भी आदमी अपना उत्पाद क्यों बेचेगा?
व्यापार मंडल वैसे ही चलेंगे, पैक्स वैसे ही चलेंगे, या एक अलग व्यवस्था है? तीनों व्यवस्था में जिस किसान को जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां वो बेचेगा। धन्यवाद।